नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपको सीधे लिए चलते हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की पत्रकार वार्ता में। सुनिए। जो लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है कि नकुल नाथ होंगे या जयवर्धन होंगे, जो लड़ाई चल रही है कि गोविंद सिंह जो है कहते हैं कि लोकतंत्र कांग्रेस में खत्म हो गया है, चुनाव के दौरान कह रहे हैं, ये पहले नहीं कह रहे, चुनाव के दौरान कह रहे हैं, सरकार के दौरान भी कह रहे थे कि सरकार किस तरह से चल रही है। मैंने कहा था कि वो लोग अब कहां हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। कहां है उनका चेहरा जो सरकार चला रहे थे? आप तो केवल छिंदवाड़ा की चिंता कर रहे थे। चुनाव 28 विधानसभाओं का है, उपचुनाव। मुझे तो लग रहा था कि छिंदवाड़ा की घोषणा करेंगे वो कि 28 उपचुनाव में भी छिंदवाड़ा के बारे में क्या सोच रहा हूं। अच्छी बात है, वैसे तो छिंदवाड़ा हमारा भी है, अभिन्न हिस्सा है मध्य प्रदेश का, हम भी चिंता करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर केवल छिंदवाड़ा को ही टेरिटरी मध्य प्रदेश मानते हैं। इस प्रकार से मित्रों, आज हमने कोरोना के बारे में जो संकट पूरे देश के अंदर रहा, और इस संकट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है, और उन्होंने कोरोना के बारे में इस वचन पत्र में कुछ कहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मित्रों कि जनवरी माह के अंदर केंद्र की सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। जनवरी माह में तबलीगी जमात के लोग इंदौर के अंदर इकट्ठे होकर के सारी दुनिया चलाने का प्रयास कर रहे थे। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, एक क्वेश्चन जारी नहीं किया गया कि इकट्ठे नहीं होना है। तबलीगी जमात पर पूरे देश के अंदर प्रश्न खड़ा हो गया था कि जो यात्राएं लोग कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इससे कोरोना का संकट फैल रहा है। कमलनाथ जी केवल एक ही चिंता कर रहे थे कि इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड कैसे होगा। इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड की तैयारी कैसे करें। तो इंदौर के अंदर भी जो बैठक थी उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक लाइन कमलनाथ जी ने कोरोना के संकट से निपटने की तैयारी की बात नहीं की। मैं बहुत प्रूफ के साथ कह रहा हूं। आईफा अवार्ड की तैयारी के लिए भोपाल के अंदर फरवरी माह में बैठक थी, 17 तारीख शायद, कुछ मुझे लगता है 17 फरवरी ऐसा कुछ है। आप उसके रिकॉर्ड में कभी जाएंगे, पूछेंगे तो बताएंगे। आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर सब इंदौर के कहां थे? भोपाल के अंदर थे। किस बात के लिए थे? आईफा अवार्ड की बैठक के लिए थे। एक लाइन कोरोना के संकट से निपटने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर कुछ करना चाहिए, इंदौर के अंदर कुछ करना चाहिए। कमलनाथ जी ने एक लाइन नहीं बोला था। और एक वीडियो आपके सामने भी हमारे रजनीश जी बताएंगे कि जब आप लोगों ने पूछा, जब इनका अंतर्द्वंद अंतरकलह पटल पर आ गया, इनको लगा कि अब हमारी सरकार जा रही है, तब मीडिया के मित्रों ने पूछा था कि कोरोना वायरस के बारे में आपका क्या कहना है। कमलनाथ जी का ऑफिशियल वीडियो जिसमें वो कहते हैं अरे अभी तो राजनीतिक वायरस है, देखेंगे कोरोना को। ये ऑफिशियली कमलनाथ जी कह रहे हैं। भेज देंगे। कोरोना वायरस अभी राजनीति में, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ये प्रदेश का जिम्मेदार मुख्यमंत्री जो इस देश का इतना बड़ा राज्य है, क्योंकि उसको कोरोना से प्रभावित होने वाले लोगों की भी चिंता इसलिए नहीं है, वो तो इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है। क्या लेना देना उनको। और मध्य प्रदेश को आपने कोरोना के महामारी के संकट में, मैं आज आपके मीडिया के मित्रों के सामने कहता हूं, आज आप चिंता करने की बात करते हैं, आपने कोरोना की महामारी के संकट में मध्य प्रदेश को ढकेला। इंदौर के अंदर जिस प्रकार से फैला, आप उन जमातियों को रोकने का काम करते थे, कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। बाकी आपकी हॉस्पिटल, ऑक्सीजन से लेकर के सारी जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी, एक लाइन आपने तैयारी इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं की। ये दुर्भाग्य है। चलो आप देर से आए और दुरुस्त आए, और आप कोरोना के जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनके बारे में कुछ बात की आपने।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब लोगों के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, जो लगातार जी जान लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल सरकारी तौर पर नहीं, सरकार ने तो भूमिका निभाई, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने में जान जोखिम में डाल करके मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर काम किया। लेकिन कमलनाथ जी को तो एक ही बात में आनंद था, अब वो आनंद यह था कि हम सलमान और जैकलिन के साथ फोटो खिंचवा करके कैसे हम मध्य प्रदेश का विकास कर सकते हैं। ये आरोप नहीं है। अब मैं तो एक संस्कारित परिवार का हूं, किसान का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं, इसलिए कभी ऐसी भाषाएं हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन जो देखा मध्य प्रदेश ने वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस आईफा अवार्ड के लिए सलमान और जैकलिन और पता नहीं किन किन को लाने की आप बात कर रहे थे, इससे मध्य प्रदेश का विकास होगा, इससे उद्योग आएंगे। 700 करोड़ का प्रावधान आप करते हैं, कोरोना की चिंता नहीं करते हैं, और अगर प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं तो उनको आप कहते हैं 25% मैचिंग ग्रांट नहीं होगा, उसको वापस कर देते हैं। 2.5 लाख गरीबों के, झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलने वाले अधिकार को आप छीन लेते हैं, और इन फोटो के आधार पर आप मध्य प्रदेश के विकास की कल्पना करते हैं। ये कमलनाथ जी आप हैं, क्योंकि आपने यही देखा है, आपने केवल यही सोचा है। इसलिए आपके 15 महीने के कार्यकाल में जो आपने दिया किसानों को कर्ज माफी वगैरह वगैरह, ये तो सब छोड़ दो, आपने जिस प्रकार से लोगों के साथ धोखा किया है, आज इस वचन पत्र पर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कमलनाथ जी, अब ये मध्य प्रदेश का आम नागरिक, मध्य प्रदेश के आम लोग आपके चरित्र को, आपके नेतृत्व को, आपकी क्षमताओं को, और आपने जो 15 महीने में इस मध्य प्रदेश को आप गर्त में लेकर के गए, उन सारी चीजों को मध्य प्रदेश ने देखा है। और मीडिया के मित्रों ने ही जिन चीजों को कहा, मुझे लगता है कि उन चीजों को अगर आपके सामने रख दिया जाए कि कर्ज माफी से लेकर के जितने भी कि प्रदेश को आपने क्या क्या दिया, 3 माह में बैंक और किसानों को 1350 करोड़ की चपत, ये मीडिया के मित्रों ने कहा है। 70,000 होनहार छात्रों को लैपटॉप देने की बात जो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करती थी, फीस जमा करने की बात करती थी, उस पर आपने पलीता लगा दिया, बंद कर दिया था। संबल योजना के बारे में कहा गया है कि संबल योजना में किस प्रकार से आपने संबल योजना बंद करके आपने गरीबों का अधिकार छीना। विकलांगों की पेंशन वो भी कमलनाथ जी आपने बंद कर दी थी। कमलनाथ जी विज्ञापन चला रहे ना कि मेरा क्या कसूर है। अरे कमलनाथ जी, आपके तो हजारों कसूर हैं। मुझे कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेरे मीडिया के मित्रों ने ही इन सारी चीजों को सामने रखा है कि 5 माह में 22,500 सरकारी शादियां, लेकिन किसी भी जोड़े को नहीं मिले 51,000 तो 51 पैसा नहीं मिला। वो बेटियां घूम रही हैं बेचारी भांजियां, कोर्ट का इशू बन गया उनके लिए, कलेक्टर में जाती भैया पैसा नहीं मिला। गरीब लोग हैं, आपने उनका भी गरीबी का अपमान किया है। आपकी घोषणाएं झूठी हो सकती हैं, लेकिन इस प्रकार के गरीब लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय करना यह धोखेबाजी नहीं है, यह अपराध है। आपने उनके उस मानस को प्रभावित किया है, उस पर चोट की है, उनके गरीबी पर आपने प्रहार किया है। गरीब होना कोई अपराध नहीं है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नंगा और भूखा तो हो सकता है, लेकिन गरीबों की चिंता करने वाला मुख्यमंत्री है। गरीबों के दर्द को जानता है, गरीबों के गांव और किसान को जानता है। लेकिन आपने कमलनाथ जी इस प्रदेश के सबसे बड़े देश के उद्योगपति हैं, आपको दर्द और गरीबी से क्या लेना देना है। तो इन सारी बातों का उल्लेख मैंने आपके सामने इसलिए किया है कि 15 महीनों में तुमने जो किया, अरे इस घोषणा पत्र में जनता से माफी मांग लेते आप वचन पत्र में कि मैं 15 महीने के अंदर मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। केवल घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, केवल शिवराज सिंह चौहान को कोस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोस रहे थे। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वचन पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी मित्रों 2800 विधानसभाओं के वचन पत्र जो इन्होंने जारी किए हैं, हमारा संकल्प पत्र आएगा 2800 विधानसभाओं में। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तर पर तैयारी की है, और तैयारी करके जल्दी ही हमारी ये जो टीम है, ये टीम जल्दी ही
उस संकल्प पत्र को जारी करेगी। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, वो विधानसभाओं के घोषणा पत्र कहां है, वचन पत्र? क्योंकि आप जमीन में जा ही नहीं सकते, जमीन में गए ही नहीं है आपको पता ही नहीं है। आप तो केवल ऊपर ऊपर भ्रम, जाल, कपट ये करना चाहते हैं, और उसके आधार पर गलती से पहले आप मुख्यमंत्री बन गए थे। अब ये जनता आपकी भाषा में ही, मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, क्योंकि कमलनाथ जी को भ्रम हो गया था कि वो मध्य प्रदेश के नेता हैं। कमलनाथ जी को भ्रम हो गया था कि उनको मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है। आपको मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं चुना कमलनाथ जी। एक परिवार के दरबारी होने के नाते रिवार्ड मिला था, रिवार्ड आपको, और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना 15 महीनों के अंदर दिग्विजय सिंह के इशारे पर, जिन्होंने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था, उनके इशारे पर चलने वाली सरकार और उद्योगपति मुख्यमंत्री बनने के कारण से जिसकी टेरिटरी केवल छिंदवाड़ा थी, ये मध्य प्रदेश को 15 महीनों में जो बर्बाद किया है आपने, गरीबों का हक छीनना है। इसलिए मध्य प्रदेश को बचाने के लिए होने वाले चुनाव में मैं आपको बहुत विश्वास के साथ मीडिया के मित्रों से कहता हूं कि हमारा संकल्प पत्र 2800 विधानसभाओं का आएगा और हम सब लोग मिलकर के फिर उस पर भी बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक बताओ, एक एक दैनी जी बताओ कहां का। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अगर 28 विधान कमलनाथ जी कह रहे हैं सर 28 विधानसभा सीटों पर जीत नहीं भी हासिल की तो मैं कुछ करूंगा। क्या करेंगे वो? एक तो मैं मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने ये कहा है तो अभी तो कितने दिन बचे हैं? 15 दिन बचे हैं शायद। कितने दिन हैं? इतने दिनों पहले ही कमलनाथ जी आपने हार स्वीकार कर ली। क्यों अब अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? क्यों अपने को, क्योंकि आपको तो बहुत परेशानी है, आप चल फिर भी नहीं सकते। क्यों परेशानी में है? आप तो विड्रॉ करिए और अपने दिल्ली की ओर बिस्तर बांध करके आप रवाना हो जाइए, जो 10 तारीख के बाद होने वाला है। इसलिए उन्होंने कौन से प्लान की बात की है, क्या प्लान है, जरा उसको भी उजागर करें। 2 सप्ताह का टाइम बचा है, संकल्प पत्र कब तक आप जारी करेंगे? एक दो दिन के अंदर आ जाए। तैयार हो गया। कल मैं सांवेर में था, कल सांवेर विधानसभा का वचन पत्र, क्योंकि उन्होंने तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी, कल मेरी उपस्थिति में वहां का वचन, हमारा जो संकल्प पत्र वो जारी हुआ है। बाकी अभी 27 तो सभी 28 एक साथ होंगे। तो वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पत्रकारों से बात करते हुए और कमलनाथ और कांग्रेस पर उन्होंने सीधा हमला बोला। यहां तक कहा कि कमलनाथ को एमपी की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं चुना था, बल्कि एक परिवार के दरबारी होने के नाते उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कई और गंभीर हमले भी वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर और पूर्व सीएम कमलनाथ पर किए हैं। इतना ही नहीं, कमलनाथ के एक बयान पर भी उन्होंने कहा कि आप पहले ही हार मान चुके हैं, जो चुनाव के बाद आप दिल्ली जाने वाले हैं बिस्तर बांधकर, वो पहले ही चले जाइए। और इसी वचन पत्र पर, कांग्रेस के इस वचन पत्र पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आया है। कांग्रेस का वचन पत्र कांग्रेस का कपट पत्र है, यह कहना है नरोत्तम मिश्रा का। वचन पत्र फिल्म की तरह पार्ट 2 है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो कांग्रेस के वचन पत्र पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तीखा बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का वचन पत्र कांग्रेस का कपट पत्र है। कांग्रेस के वचन पत्र को कपट पत्र करार दे रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। वो ये भी कह रहे हैं कि वचन पत्र फिल्म की तरह पार्ट 2 है, और ये भी दावा कर रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दरअसल कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है, इसमें कुछ वादे भी किए गए हैं, हालांकि इसे सप्लीमेंट्री वचन पत्र वीडी शर्मा बता गए। तो जो वचन इसमें शामिल किए गए उन्हें सप्लीमेंट्री बता रहे हैं वीडी शर्मा, लेकिन वचन पत्र को कपट पत्र नरोत्तम मिश्रा करार दे रहे हैं। कांग्रेस का वचन पत्र कमलनाथ का कपट पत्र है। कमलनाथ जी ने इस कपट पत्र 2 में कहा है कि वो 3 साल में प्रदेश
की तस्वीर बदलेंगे, खुशहाल करेंगे, विकास करेंगे। जिनने 15 महीने में कांग्रेस का भविष्य चौपट कर दिया कमलनाथ जी ने, वो प्रदेश का भविष्य क्या खुशहाल करेंगे? जनता कमलनाथ जी आपको अच्छी तरह समझ गई है, अब आपके छलावे में नहीं आने वाली। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप, कांग्रेस के वचन पत्र पर यह प्रतिक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौट। और अब बात प्यारे मियां मामले की। दरअसल इंदौर यौन शोषण मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपी प्यारे मियां से पूछताछ जारी है। प्यारे मियां समेत अन्य आरोपियों को पुलिस बंगले लेकर पहुंची है। लालाराम नगर स्थित बंगले पर आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंची हुई है और इससे पहले फरियादियों को इसी बंगले पर पुलिस लेकर आई थी। प्यारे मियां ने इसी बंगले पर युवतियों के साथ दुराचार किया था। पुलिस ने मौके से अभी तक कोई साक्ष्य जब्त नहीं किया है। सीएसपी संयोगितागंज और उनकी टीम आरोपियों को लेकर यहां पर पहुंची हुई है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर यौन शोषण मामले से जुड़ी हुई। आरोपी प्यारे मियां को रिमांड पर चल रहे आरोपी प्यारे मियां को पूछताछ के लिए न केवल पूछताछ जारी है, बल्कि प्यारे मियां समेत अन्य आरोपियों को पुलिस बंगले पर लेकर पहुंची है, जहां पर यौन दुराचार प्यारे मियां के जरिए किया गया था। इससे पहले जो फरियादी थे उन्हें भी इसी बंगले पर पुलिस लेकर आई थी। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आरोप है कि इसी बंगले में, तो आपको बता दें कि इसी बंगले में प्यारे मियां ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। इससे पहले जो फरियादी थे उनको भी यहीं पर लेकर पुलिस आई थी। तमाम पहलुओं की जांच कर रही है पुलिस। हालांकि अभी तक कोई साक्ष्य बताया जा रहा है कि अभी नहीं जुटाए पुलिस ने इस मामले में, तो यहां से नहीं लिए हैं। लेकिन अब प्यारे मियां को ही लेकर पुलिस पहुंची हुई थी उसी बंगले में जहां पर रेप की वारदात अंजाम दी गई थी। आरोपी को अब उसी बंगले में लेकर पहुंची है पुलिस। स्वाभाविक है कि तमाम तरह की पूछताछ प्यारे मियां से यहां पर लाकर की गई होगी। कुछ सवाल जवाब भी हुए होंगे। पुलिस की पूरी टीम इंदौर स्थित प्यारे मियां के इस बंगले में पहुंची थी प्यारे मियां को लेकर। उस बंगले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लालाराम नगर में यह बंगला स्थित है और इससे पहले जो पीड़ित थे, फरियादी थे, उन्हें भी पुलिस यहीं पर लेकर आई थी। कैसे वारदात को अंजाम दिया गया, क्या यहां पर प्यारे मियां करता चला आ रहा था लंबे समय से, और अब प्यारे मियां को भी पुलिस यहां लेकर आई। स्वाभाविक है कि ऐसे तमाम सवाल जवाब होंगे कि कब से यहां पर और कैसे खेल चल रहा था। हालांकि पुलिस ने मौके से अभी तक कोई साक्ष्य जब्त नहीं किया है और सीएसपी संयोगितागंज और उनकी टीम प्यारे मियां को लेकर यहां पर पहुंची हुई है। आरोप है कि इसी बंगले में लंबे समय से घिनौने कृत्य को अंजाम देता चला आ रहा था प्यारे मियां। अब धीरे धीरे लगातार शिकंजा प्यारे मियां पर कसता हुआ और लगातार पुलिस गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्यारे मियां की अवैध संपत्तियों पर पहले से ही कार्रवाई हो रही है। जो अवैध संपत्तियां प्यारे मियां के जरिए जुटाई गई थी, न केवल इंदौर में, भोपाल में, जहां जहां भी इसने संपत्तियां जुटाई थी उन पर एक्शन लिया ही जा रहा है। विकास हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। विकास, ये वही बंगला जहां पर दुराचार या वारदातों को अंजाम देता था, इससे पहले बताया जा रहा है कि जो पीड़ित थे उन्हें भी पुलिस लेकर पहुंची थी। क्या सवाल जवाब आज हुए जब प्यारे मियां को यहां पर लेकर आया गया? हेलो, विकास, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, विकास के पास हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इंदौर स्थित इसी बंगले में दरअसल कई वारदातों को प्यारे मियां ने अंजाम दिया। आरोप है प्यारे मियां पर कि दुष्कर्म कई युवतियों के साथ, बच्चियों के साथ इसने इसी बंगले में किए हैं और फरियादियों और पीड़ितों को लेकर भी
और पुलिस इस बंगले में पहुंच चुकी है। इसके बाद अब आरोपी प्यारे मियां को लेकर पुलिस की एक टीम इस बंगले में पहुंची है। विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, प्यारे मियां को इस बंगले पर लाया गया था, स्वाभाविक है कि तमाम तरह की पूछताछ, सवाल जवाब भी हुए होंगे, कुछ बातें बाहर निकल कर आई क्या? जी बिल्कुल, प्यारे मियां को और उसके अन्य साथियों को जबरदस्ती जेल से रिमांड पर लाकर इंदौर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही। 2 दिन का कोर्ट से रिमांड मिला है और इसी दौरान आज पुलिस उस बंगले पर लेकर गई जहां पर युवतियों के साथ प्यारे मियां ने अपने अन्य सहयोगियों के सहयोग से युवतियों के साथ दुराचार जैसी घटना को अंजाम दिया था। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। उसके बाद से ही जेल से रिमांड पर लेकर प्यारे मियां से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसके अन्य जो साथी हैं वो भी रिमांड पर ही है, उनसे भी पूछताछ विस्तृत की जा रही है। लेकिन अब तक क्या कुछ पूछताछ में डेवलपमेंट हुआ है ये सामने निकल कर नहीं आया, लेकिन ये जरूर तथ्य सामने आए हैं। ये जानकारी मिली है कि जो नेक्सस है इसका, इसके अन्य साथी हैं वो इंदौर में और भी व्यापक तौर पर से जुड़े हुए रहे हैं, उनके भी नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। जी जी जी, यानी कि कुछ और लोगों की भी धरपकड़, या ये कहें कि कुछ और लोग भी शिकंजे में आ सकते हैं इंदौर से जुड़े हुए ही? बिल्कुल, कुछ समय पहले चंदन नगर इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त भी पूछताछ में ये धोखाधड़ी में जमीन संबंधी जो मामला था उसमें नाम प्यारे मियां का निकल कर आया था, लेकिन उस वक्त पुलिस ने प्यारे मियां पर शिकंजा नहीं कसा था, संभवतः उसके रसूख के चलते। लेकिन अभी तय माना जा रहा है कि उस आरोपी के साथ में प्यारे मियां का नाम जोड़ा जा सकता है और पूछताछ में और कई नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। वहीं फिलहाल जो पलासिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है दुराचार संबंधी, उस पर विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें ये नाम जुटाए जा रहे हैं कि आखिर कैसे ये युवतियों से संपर्क करता था और कौन लोग इसके सहयोग इसके संपर्क में करते थे। तो फिलहाल जो 5 लोगों से पूछताछ चल रही है कि यहीं तक दायरा सीमित है अथवा अन्य लोग भी इसके गिरोह में शामिल हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि केवल प्यारे मियां बल्कि और लोग भी इसके साथ इस कृत्य में शामिल रहे हैं। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।